अस्सलामुअलैकुम। आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ वो टॉपिक लिया गया है इकबाल सीरीज़ क्लास 8 के साइंस के बुक से। जैसे कि आप सब जानते हैं किसी चीज़ को समझने के लिए उनके पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ का समझना ज़रूरी होता है। इसी तरह साइंस में भी कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ करते हैं जिसकी बुनियाद पर हम साइंस को समझ सकते हैं। हर चीज़ के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं जिसकी बुनियाद पर हम उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं या उनके बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये टर्मिनोलॉजीज़ भला क्या चीज़ हो सकती है। टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशन कुछ इस तरह हो सकती है: अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्ड्स स्पेसिफिक टू एन एरिया ऑफ स्टडी। These words are usually not commonly used outside of that area. मिसाल के तौर पर इसे उर्दू में इस तरह समझेंगे कि हमारे पास दो सब्जेक्ट की मिसाल लेते हैं। एक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल साइंस हो गया, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास मैथ्स हो जाएगा। साइंस में इस तरह टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं जैसे कि डेंसिटी, वॉल्यूम, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। और इसी तरह हम मैथ्स की एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। अब मैथ्स के टर्मिनोलॉजीज अलग होती है, साइंस की अलग होती हैं। अब मैथ्स की टर्मिनोलॉजीज होती हैं वो हम साइंस में यूज़ नहीं कर सकते और साइंस की टर्मिनोलॉजीज हम मैथ्स में यूज़ नहीं कर सकते, मैथ्स में यूज़ नहीं कर सकते। अब हम फर्दर लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और साइंस की टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे डेंसिटी के बारे में कि डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी की डेफिनेशन, फार्मूला, यूनिट एक्सेट्रा। अगर हम एक ब्रिक और एक फोम को पानी में डालते हैं तो फोम जो है वो पानी के ऊपर तैरता है जबकि ब्रिक पानी के अंदर डूब जाता है। इसकी वजह क्या है? अगर मैं आपसे सवाल करूंगी तो आपका जाहिर सी बात है आंसर होगा कि फोम जो है वो लाइट होता है जबकि ब्रिक जो है वो हैवी होता है, जिसकी वजह से ब्रिक पानी के अंदर डूब जाता है। अब फोम हल्का क्यों होता है और ब्रिक हैवी क्यों होती है? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह डेंसिटी है। डेंसिटी की डेफिनेशन हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम is called density। इसको हम एक और एग्जांपल से भी इस तरह समझ सकते हैं कि एक क्लासरूम है जिसकी बाउंड्री बिल्कुल फिक्स्ड है। उस क्लास में अगर कम बच्चे होंगे तो इसका मतलब वो कम डेंस है, उसकी डेंसिटी कम है। इसी तरह अगर उसी क्लास में बच्चों की तादाद बढ़ा दी जाए तो उसकी वो ज़्यादा डेंस हो जाता है और उसकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह इसको हम एक और एग्जांपल समझते हैं। हमारे पास होता है टाइप्स ऑफ मैटर। टाइप्स ऑफ मैटर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है सॉलिड। हम जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, तो इसका मतलब उसका मास भी ज्यादा होगा। जब मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी। इसी तरह हमारे पास लिक्विड में हम जानते हैं कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर होते हैं, तो इसका मतलब लिक्विड जो है वो सॉलिड के मुकाबले में कम डेंस है, यानी इसकी डेंसिटी जो है वो कम है। इसी तरह गैस आता है। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं, यानी इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा कम होती है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला हमारे पास आता है, डेंसिटी को हम D से शो करते हैं, मास को हम M से, जबकि वॉल्यूम को हम V से। इसके बाद हमारे पास आता है यूनिट। डेंसिटी का जो यूनिट है M का मतलब मास को हम किलोग्राम में शो करते हैं, जबकि हमारे पास V वॉल्यूम को हम
क्यूबिक वॉल्यूम को हम क्यूबिक मीटर में शो करते हैं, यानी इसका जो हमारे पास यूनिट आया हुआ है वो है किलोग्राम क्यूबिक मीटर। इसकी एग्जांपल समझने के बाद अब हम इसका आंसर दे सकेंगे कि फॉर्म हल्का क्यों होता है और ब्रिक जो है वो लाइट क्यों होता है। जैसे कि हमने सॉलिड की एग्जांपल दी, सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं और मॉलिक्यूल्स की तादाद ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से जो ब्रिक है वो ज़्यादा डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवी होता है, जबकि जो फोम होता है उसमें मॉलिक्यूल्स की तादाद कम होती है और वो कम डेंस होता है, इसकी डेंसिटी कम होती है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी को इसलिए साथ में लिखा गया है क्योंकि एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। लेट्स सपोज हमारे पास एक शख्स है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का 200 मीटर का फासला तय करता है। इसी तरह एक दूसरा शख्स है जिसने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का भी 200 मीटर का फासला तय किया है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि इसने कितना टाइम लिया। टाइम के एतबार से हमें एक दिलचस्पी होती है कि इस शख्स ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया होगा। फॉर एग्जांपल हम एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं तो हमें वो रोड मालूम होता है कि ये रोड इतने किलोमीटर का होता है, लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये रोड कितना टाइम लेगा अगर हम ये रोड तय करेंगे। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, हमारे पास एक डिस्टेंस और एक टाइम आ गया। अब हमें एक ऐसा रिलेशन चाहिए जो डिस्टेंस और टाइम को आपस में मिलाए। तो हमारे पास एक रिलेशन बनता है जिसे हम कहते हैं स्पीड फिजिक्स में हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, यानी एक पर्टिकुलर टाइम में जो डिस्टेंस कवर करते हैं वो स्पीड कहलाता है। स्पीड की जो डेफिनेशन के मुताबिक इसका जो फॉर्मूला हमारे पास आता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम s से शो करते हैं और टाइम को हम t से। s हमारे पास क्या है, डिस्टेंस यानी m, डिस्टेंस की यूनिट हमारे पास m, जबकि टाइम की यूनिट हमारे पास s है। अगर हम इस s को ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी मीटर इनवर्स सेकंड। अब हमारे पास आ रहा है वेलोसिटी। याद रखना स्पीड में हम डायरेक्शन का जिक्र नहीं करते, यानी हम ये नहीं जानना चाहते कि शख्स किस तरफ गया है, जबकि हमारे पास जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी में अगर हमारे पास एक शख्स जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 200 मीटर का फासला तय करता है 5 सेकंड में, तो हमें ये भी जानना जरूरी है कि वो किस तरफ गया है, जैसे कि वो ईस्ट की तरफ गया है, नॉर्थ की तरफ गया है, साउथ की तरफ गया है या फिर वेस्ट की तरफ गया है। यानी डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्पीड में हमने डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया था क्योंकि स्पीड में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, जबकि हमें वेलोसिटी में ये जानना जरूरी होता है कि वो किस डायरेक्शन में गया है। अब वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वहां पर हम डिस्टेंस का जिक्र नहीं करेंगे, वहां पर हम किस चीज का जिक्र करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट m से शो करते हैं और टाइम को s सेकंड से। अगर ये s ऊपर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा, मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल हमें अगर स्पीड मालूम करनी हो, जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 100 मीटर का फासला तय करता है और ये जो टाइम लेता है वो है 5 सेकंड। अब हमें वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हम वेलोसिटी को आसानी से मालूम कर सकते हैं। हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू m अपॉन s। m क्या है, 100, और जो हमारे पास टाइम है वो क्या है, 5 सेकेंड। तो 100 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये इसका आंसर होगा। तो इस तरह हम वेलोसिटी को
आसानी से मालूम कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह स्पीड को भी इसी तरह हम मालूम करते हैं।